आइए आइए, चलिए उतरिए उतरिए। तो इनसे मिलिए आप लोग क्या? अब यही लोग बोल देंगे क्या जी? शादी हो गया है? नहीं हुआ है? कब कर रहे हैं? पटवारी आना शुरू हुआ? ना फ्री में मत कीजिएगा, आदर्श विवाह। हाँ ठीक है, चलिए आए, आधा मत दीजिए। तो कहाँ है आपका पोस्टिंग? नालंदा। और अभी पटना आए हुए, कुछ बताइए इन लोगों को, क्या कुछ बताइएगा, बताइए तो कुछ मोटिवेट कीजिए तो इन सबको, माइक दे रहे हैं इनको, कुछ बताइए अपना तैयारी का जो है कुछ शेयर कीजिए। अच्छा आप लोग क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? आए? अरे बोलो, खड़ा होकर बोलो, खड़ा होकर बोलो। फिजिकल के बारे में? अच्छा ठीक है, फिजिकल के बारे में बता दीजिए। फिजिकल कब से स्टार्ट करें यही बताएंगे, बताइए कुछ इन लोगों को। हेलो, मेरा नाम स्वदेश है और हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा भी 1275 में सिलेक्शन हुआ है और हम नालंदा जिला में पदस्थापित हैं। 2 दिन का सीजन मिला है, उसमें 1 दिन पटना है, ठीक है, सर से मिलने के लिए, क्योंकि सर से प्यार पड़ा जाता है। नालंदा बिहार पुलिस लाइन आइएगा तो मिल जाएगा वहाँ पे हम। लेकिन तैयारी हम भी बहुत दिन से कर रहे थे, 2016 से ही कर रहे थे, लेकिन दरोगा का तैयारी 2016 से नहीं कर रहे थे। 2019 के बाद 2019 जो वैकेंसी आता सबसे पहले 1717 उसमें मेरा एक दोस्त था, उसका हुआ था, तो उसके बाद हम उससे मोटिवेट हुए थे, उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट किए और उसके बाद जितना भी वैकेंसी आया था 2440, 2213, उसके बाद ये 1275 सभी में एग्जाम दिया है और सभी में हम पीटी क्वालीफाई किए थे, ठीक है। भारत जो उससे पहले आया था 2440 उसमें हम मेंस आउट हो गए थे और उसके बाद जो 2213 उसमें मेरिट आउट हो गए थे और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था 1275, इसमें हम सिलेक्शन लिए और आज आपके सामने आके खड़ा है। देखिए तैयारी तो बहुत सारा लड़का करता है, इस बार भी लगभग 7.5 लाख फॉर्म गिरा था, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितना भी स्टूडेंट जो भी है वो रिवीजन नहीं कर पाता है, पढ़ाते सब टीचर बढ़िया है, ठीक है, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाता है, वो गिव अप कर देता है। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, उसके बाद छोड़ देगा। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है, आप 6 घंटा ही पढ़िए लेकिन 365 दिन पढ़िए, 365 दिन एवरी डे, ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप लगातार मेहनत कीजिएगा। आज आपका सिलेक्शन होगा। और बिट्टू झा सर का एक बात याद रखिएगा, क्योंकि हम ज्ञान विद्युत अकेडमी से जुड़े थे, तो एक बात हमको याद है, उनका एक डायलॉग याद है हमको, ठीक है, उनका एक डायलॉग हमको याद है, ठीक है, और उनसे मोटिवेट भी हो जाता है क्योंकि वो जो बोलते हैं वो एकदम परफेक्ट बात बोलते हैं, परफेक्ट 100%। और वो एक बात बोलते हैं हमेशा कि सिलेबस रखिए 100%, तभी होगा आपका सिलेक्शन। ये सही बात है क्योंकि कटअप अभी देखिए 82% कटअप गया है, 82%, 82% कटअप। अगर आप 100% नहीं रखेगा तो यहाँ तक आ ही नहीं पाइएगा। आप सोचिएगा कि 70% रखेंगे तो 40% आगे पहुंच जाइएगा, ठीक है। कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, जहां से थोड़ा सा भी लगे कि इससे पूछता है क्वेश्चन, उसको पढ़ना है, उसको रखना है और सीधा बात याद रखना है बिल्कुल सरकार की, समझ में नहीं आए तो रट लेना उसको, ठीक है। सीधा सीधा समझ में नहीं आए तो सीधा रट लेना है। कुछ नहीं पूछता है दोस्तों, वही पूछता है जो ज्ञान विद्युत सेकंड के नोट्स में है, ठीक है। सही बात है, हम एनालिसिस किए थे, हम एक जब पीटी दिए थे तो एक क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे जाके, क्योंकि पीटी के बाद हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि हम जो सोच रहे थे बनाएंगे उतना बना नहीं पाए थे। हम सोच रहे थे 80+ बना देंगे लेकिन नहीं बना पाए थे। मेरा पीटी में मार्क्स जो है वो 140 है, 140 नंबर, 140 पॉइंट कुछ है और मेंस में जो मार्क्स है 164.8 है, ठीक है। तो हम सोचे थे पीटी में हम ये फ्रस्ट्रेट होकर जा रहे थे, कुछ नहीं होगा, फेल हो जाएंगे, क्योंकि 2213 जब दिए थे तो इससे बढ़िया गया था मेरा और इसमें कम गया था, सीट कम था तो डर तो लगेगा। लेकिन जब सर का आ गया आंसर की उससे मिला है 70+ सही होगा, समझ के रिजल्ट होगा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान विद्युत सेकंड का जो आंसर रहता है वो 100% सही है और 100% क्वेश्चन भी आता है। बात ये है आगे कहीं देखिएगा तो उसका 100% क्वेश्चन रहता ही नहीं है क्योंकि मिला ही नहीं पता और यहाँ पे 100% है तो आदमी सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अब करते हैं मेहनत के बाद, पढ़ने के बाद कि पढ़ना कैसे है। अगर आप अभी आप लोग को पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग का पहला क्लास का स्टार्टिंग होगा, क्लास खत्म नहीं हुआ आप लोग का, तो आप लोग एक जो हम अपना जीवन में अनुभव किए हैं कि अगर आज आपका पहला क्लास है तो घर जाके उसको पढ़िएगा। सबसे पहला काम वही कीजिएगा कि जो सर पढ़ाएं उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। सर एक बार पढ़ाएं, आप एक बार कीजिएगा, 2 बार हो जाएगा। कल अगर पढ़ते हैं तो कल वो वाला भी पढ़ना है जो पिछला है और आज वाला भी पढ़ना है, 2 दिन का पढ़ना है। इस तरह करके कम से कम 10 दिन का पीछे वाला पढ़िएगा और अगर 11वां दिन हो जाएगा तो एक दिन छोड़ दीजिएगा, उधर से दिन पढ़िएगा, इधर एक दिन पढ़िएगा, फिर एक दिन पढ़िएगा, फिर एक दिन पढ़िएगा। इससे क्या होगा 10 बार रिवीजन आपका एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में 10 टाइम रिवीजन। थोड़ा समय लगेगा और अगर आप पढ़े हुए रहिएगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। नोट्स हम उल्टाते हैं पॉलिटिक्स का तो 1 घंटा में पूरे पढ़ देते हैं, 1 घंटा में पूरा पॉलिटिक्स खत्म कर देते हैं क्योंकि डाटा वाला क्वेश्चन फंसते हैं और डाटा वाला खाली पढ़ना है, बाकी बात तो पढ़ा हुआ है। थ्योरी कोई गलत होता है, थ्योरी गलत कोई नहीं सकता, डाटा वाला फंसता है, डाटा वाला याद करिए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से पढ़ना है, इस टाइप में रिवीजन आपका ज्यादा हो जाएगा और एक बार खत्म हो जाए, सिलेबस खत्म हो जाए, सेट लगाइए, टेस्ट दीजिए। 50 क्वेश्चन का जो चलता है यहाँ पे, हम तो टोटल YouTube से देख पढ़े, पैसे ना दिए थे YouTube में बहुत सारा है, बहुत सारा 50 क्वेश्चन वाला बंच बहुत सारा है, हमको लगा 100 से ज्यादा सेट है तो उसको हमेशा देखते थे, उसको पढ़ते थे। और सर का एक जो है TYQ जो पूछा हुआ, जो बुक है आपका, उसमें मेरा भी फोटो लगा होगा दिया हुआ इस बार में, ठीक है। इस बार मेरा भी फोटो होगा क्योंकि एक लड़का हमको भेजा था कि तुमने फोटो दिया होगा, हम जाएंगे वहां तो देगा नहीं, दे करेंगे सर, लेकिन वहां का स्टूडेंट है तो दे करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो स्पेशल दरोगा वाला है या और भी जो है उसको 4 बार 5 बार 10 बार जितना मैक्सिमम टाइम आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा। यार विश्वास नहीं होगा, यार नोट कम से कम 20 टाइम पढ़े हैं, 20 टाइम। अब फिर भी बोलेगा कि 100% आप बता दीजिए तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उतना लोड नहीं हो सकता दिमाग में, उतना लोड नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन दिखेगा इधर उधर कुछ ना कुछ क्लू लगा के आदमी लगा सकता है, ठीक है। तो उसको मैक्सिमम टाइम पढ़िए, रिवीजन कीजिए, सेट लगाइए, सेट का एनालिसिस कीजिए, कहां गलत हो रहा है, किसको सही करना है, कौन सा क्वेश्चन कमजोर है, कौन समझ में नहीं आ रहा है, रट लेना है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है सीधा रखना है। और कुछ पूछना तो पूछिए आप लोग। रिवीजन करते टाइम निरंतरता कैसे लाएं, कंटिन्यू कीजिए ना। जैसे जब रिवीजन करते हैं दिमाग है सबका, दिमाग थकता है और थकेगा तो ये आराम खोजेगा। अगर साइंस पढ़े होंगे तो बताए होंगे बिल्कुल, ठीक है। ये आराम खोजेगा, दिमाग आराम खोजता है, उसको आराम नहीं देना है, ठीक है। उसको आराम नहीं देना, उसको बोलना है कि पढ़ लो 4 पेज उसके बाद आराम करना, ये बोलना है उसको, ठीक है। 4 पेज पढ़ लो उसके बाद आराम देंगे तुमको, बढ़िया से आराम देंगे, लेकिन इसको पहले खत्म करो, तब दिमाग को इसको खत्म करना उसके बाद आराम देंगे, इस टाइप से करना है, ठीक है। ओके सर, और कुछ पूछना किसी को? ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। आज यहाँ आए, प्राउड फील हो रहा है हमको थोड़ा सा, हालांकि उस दिन भी आए तो प्राउड फील हो रहा था, लेकिन उस दिन आदमी बहुत था। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोले, बढ़िया बढ़िया बात तो हर कोई आता है बोल करके चल जाता है
कोई अपनाता है, कोई नहीं अपनाता है। जैसे रिवीजन को लेकर के बोले हैं, सही बोले हैं, यानी जो तरीका है, जो तरीका बताए हैं कि जैसे सेम डे में सेम चीज का रिवीजन करना है, फिर नेक्स्ट डे में जो है पूरे 2 दिन की चीजों का करना है, नेक्स्ट डे पूरे 3 दिन की चीजों का करना है। लेकिन पढ़ने से ज्यादा महत्व रखता है रिवीजन। हम लोग पढ़ा तो देंगे एक बार, हम दोबारा आपको थोड़ी पढ़ाएंगे। एक बार पैसा लिए के बाद पढ़ाएंगे, दोबारा पैसा दीजिएगा दोबारा पढ़ाएंगे, समझे? तो पढ़ाएंगे तो हम लोग एक बार रिवीजन, अब उसको आप जितना बार कर सकते हो उतना बार कीजिए। रिवीजन जरूरी है। 2 चीज इन्होंने बताया, रिवीजन और एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये